घर में परम मित्र कौन होता है, कौन बताएगा? पति का, और धर्मपत्नी का पति, ये परम मित्र होता है। भार्या मित्रम गृहेषु चा व्याधि तस् औषधम मित्रम। और पीड़ा है, दर्द हो रहा है, बीमारी है, तो परम मित्र कौन है? औषधि। दवा खाएंगे तभी पीड़ा शांत होगी। और धर्मो मित्र मितस्य च, धर्म ही परम मित्र है अंततो गत्वा तक। कर्मानुगो गच्छति जीव येषो। अरे मित्रों, तुमने कहा कि धन कमाओ, कमाना भी चाहिए। धन कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप जाते हो तो धन कहां जाता है? आप थोड़ी सी सरल भाषा में समझाएं। तो सरल भाषा ये है मित्र कि धनानुभूमौ पशवष्ट गोष्ठे। जब व्यक्ति जाता है घर से तो धन तिजोरी में रखा रह जाता है, गाड़ियां गैरेज में रखी रहती हैं, खड़ी रहती हैं। धनानि भौमौ पशवष्ट गोष्ठे। पैसा सारा घर में पड़ा रहता है। हे नाथ प्राणनाथ, तुमको पाकर स्वर्णिम स्वप्न साकार हुआ। अब तक जीवन एकाकी था, अब हम ही दो का परिवार हुआ। परिवार बनाकर हम दोनों अपना सुखमय संसार करें, इसलिए आपसे विनती है कुछ शर्त मेरी स्वीकार करें। 7-5 वचन होते हैं और पति और पत्नी अग्नि के सामने कसम खाते हैं। तो क्या पत्नी साथ जाएगी? बोले नहीं, नारी ग्रह द्वार, सिर्फ द्वार तक जाएगी, फिर अंदर आ जाएगी। बोले पति जाएगा? नहीं जाएगा, देहश्चिताया, शमशान तक जाएगा। देहश्चिताया तो सगे संबंधी रिश्तेदार इत्यादि बोले जाएंगे, सिर्फ शमशान घाट तक जाएंगे। धनानि भौम पशवष्ट गोष्ठे नारी ग्रह द्वार सखा स्मशानी। तो ये शरीर बढ़िया से इसको सुसज्जित ढंग से रखा, बढ़िया इत्र तेल बढ़िया से इसको पाला, हमने पोसा, ध्यान रखा, ये हमारे साथ जाएगा। बोले भी नहीं जाएगा, देहश्चितायाम। फिर पहला जाएगा क्या? बोले कर्मानुगो गच्छति जीव येषो, धर्मानुगो गच्छति जीव येषो। धर्म ही साथ जाता है। और आपने कहा कि ये भजन क्या करना, ये तो बूढ़ों का काम है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी उम्र कितनी है? बोले जी वही होगी करीब 13-14 साल की। और आपने ये कहा कि बूढ़े में, जब बूढ़े हो जाए तब भजन करना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गारंटी है इसकी कि तुम बूढ़े हो पाओ? अगर गारंटी है तो दो। और एक बात और बताऊं, अभ्यास तो कौन दिया? जब तक हम बचपन से अभ्यास नहीं बनाएंगे, बुढ़ापे में भजन नहीं हो पाएगा। अभ्यास बनाना चाहिए और बनाना पड़ेगा। भगवान का चिंतन करो, क्योंकि सत्ता उसी की है और वही रहेगा। सब जा रहे हैं, बारी बारी, और बारी बारी जाए, बारी बारी आए। हम पल पल मर रहे हैं, और ये पल पल मरने का नाम ही जिंदगी है।
4 बजे जो हम थे अब नहीं हैं, और जो अब हैं आगे नहीं रहेंगे। पल पल हमारी मृत्यु हो रही है, हमारी उम्र जा रही है। अरे मित्रों, सच्चा सदकर्म अगर कोई है तो भगवान की भक्ति, भगवान का नाम। अरे मैं नाम लूंगा तो मुझे मार देंगे आपके पिताजी। तो प्रहलाद कहने लगे, जीते जागते हम उदाहरण हैं, मारने का प्रयास किया क्या मैं मरा? बचाने वाला तो एक हाथ नहीं है, अनंत हाथ है उसके, कहीं भी आकर के कहीं भी बचा देता है। और बचाया। प्रहलाद समझा रहे हैं, मित्र प्रहलाद की ओर देख रहे हैं। मेरी भी इच्छा करती है भगवान का कीर्तन करूं, तो जब इच्छा कर रही है तो इसमें पीछे क्यों हट रहे हो? आइए हम सभी लोग, किसी ने मृदंग लिया, किसी ने कुछ लिया, गुरुजी है नहीं, और वहां कीर्तन शुरू हो गया। कीर्तन से शांति आती है, कीर्तन से चेहरा एक ऐसा लगता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सभी लोगों ने, किसी ने कुछ उठाया, किसी ने तारे, किसी ने मृदंग उठाया और कीर्तन करना शुरू कर दिया। सज्जनों, कीर्तन से ऊर्जा आती है, कीर्तन से आत्मा पुष्ट होती है। और एक बात और मैं बताऊं, नास्तिक व्यक्ति में और आस्तिक व्यक्ति में अंतर क्या है? नास्तिक व्यक्ति अगर वह है तो जैसे उसकी आयु बढ़ेगी और ढलान होगी, नीचे की ओर जाएगा, अर्थात वृद्ध होता चला जाएगा। और जो आस्थावान है वह वृद्ध होता चला जाएगा। एक सी उम्र है, मगर जब दोनों का चेहरा देखोगे तो एक के चेहरे में शांति का आभास होगा और एक के चेहरे में अशांति का आभास होगा। क्यों? क्योंकि भक्ति की ये शक्ति है कि उसका चेहरा एक तेजमय लगेगा, और जो नास्तिक व्यक्ति है उसके उजड़े चमन जैसा चेहरा दिखाई देगा। क्योंकि नीरस है, कोई रस नहीं, ना भक्ति को मानता ना भगवान को मानता, तो उसका चेहरा कहां से सही हो जाएगा? जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान की कथा सुनता है सज्जनों, उसी का चेहरा अंत तो गत्वा तक कमल की तरह चेहरा खिला रहता है, आकर्षण रहता है। नास्तिक व्यक्ति में और आस्तिक व्यक्ति में यही अंतर है। बुढ़ापे का दोनों का चेहरा देखना, जो भक्त होगा उसका चेहरे में, क्योंकि श्याम सुंदर का वह भजन करता है, उसके चेहरे में आकर्षण होगा। और जो नास्तिक व्यक्ति होगा उसका चेहरा रूखा रहेगा, उसके चेहरे में कोई शांति नहीं रहेगी। भक्ति की ये शक्ति है सज्जनों। सभी लोग खड़े हुए और बड़े भाव से, बड़े प्यार से कीर्तन करना शुरू कर दिया। श्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमद् नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण,
हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण। जब ऐसे कीर्तन चल रहा था, अब जैसे गुरुजी के कान में ये आवाज पहुंची, गुरुजी दौड़े दौड़े दोनों आए और बड़े भाव से सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं। गुरुजी ने सोचा कि हे भगवान, अगर हिरण्यकशिपु को पता चल गया तो इसके साथ साथ हम भी मारे जाएंगे। तो जैसे ही गुरुजी आए तो मन में विचार करने लगे कि अपन मत चलो, अपन सैनिकों को भेजेंगे, वो बंद करवाएंगे ये कीर्तन। जैसे ही सैनिकों को भेजा और सैनिक कहने लगे, हे भगवान, ये तो ऐसा कर रहे हैं कीर्तन कि आज राजा को पता चल जाएगा तो इसके साथ हम सभी लोग मारे जाएंगे। जैसे ही सैनिक आए, बोले जो कीर्तन की जड़ है उसको पहले पकड़ा जाए, उसको बंद करवाएंगे तभी सब लोग बंद हो जाएंगे। और जैसे ही प्रहलाद को हिलाया पकड़ करके, तो वह भक्ति का करंट वह सैनिकों के अंदर पहुंच गया। अब जैसे भक्ति का करंट सैनिकों के अंदर पहुंचा तो वे भी कीर्तन करने लगे और वो भी नाचने लगे। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण। ऐसा कीर्तन करने लगे, बड़े भाव से बड़े प्यार से इतना कीर्तन शुरू कर दिया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जैसे ये आवाज पहुंची गुरुजी के कानों, बोले अभी तक तो बंद हुआ ही नहीं। फिर सैनिकों को भेजा और जैसे ही सैनिक आए, बोलो हो ये हमारे भी जो मित्र हैं ये भी नाचने लगे। और सैनिक आए, प्रहलाद को जैसे हिलाया तो उनको भी करंट लग गया, वो भी नाचने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ये कीर्तन चलता ही रहा तो गुरुजी के जैसे ही कानों में आवाज पड़ी, बोले सैनिक गए, इस कीर्तन को रोक नहीं पाया। गुरुजी आए अब दोनों और सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं। वहां प्रहलाद से मित्रों ने कहा गुरुजी आ गए। प्रहलाद कहने लगे उठा लो और कीर्तन के मध्य उनको खड़ा कर दो, होगी सो देखी जाएगी। क्योंकि गुरुजी तो दुबले पतले हैं। तो जैसे ही उन बालकों ने गुरुजी का हाथ पकड़ा, गुरुजी आइए आइए आइए, और गुरुजी को प्रहलाद के पास ले गए। प्रहलाद जी ने गुरुजी के हाथ पकड़े और कीर्तन करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
अब प्रहलाद से गुरुजी कहने लगे, रे ठहर बेटा ठहर, मुझे भी आनंद आ रहा है, क्योंकि करंट लग गया भक्ति का, और जब भक्ति का करंट लग जाता है तो दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती। इसलिए गुरुजी भी नाचने लगे, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब ये आवाज हिरण्यकशिपु के कानों के अंदर पहुंची। हिरण्यकशिपु कांप गया और वहां से गदा उठा करके दौड़ा। यहाँ कीर्तन चल रहा है, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु आया, लाल लाल आंखें, और एक धड़ाम से मुष्टि प्रहार किया जमीन पर। कीर्तन रुक गया, सब शांत हो गए। जो टेढ़े थे नाच रहे थे वो टेढ़े ही रह गए बालक, क्योंकि डर है। अब प्रहलाद सोचने लगे कि ऐसा तो नहीं, ये सभी लोग डर रहे हैं, और मित्र का कर्तव्य होता है कि इनके मन को बांधना, इनके मन को एक सहारा देना, ये गिर ना जाए, मन सहित शरीर से न गिर जाए। हंसने लगे, मुस्कुराए, चिंता मत कर। थोड़ा उनको हिम्मत आई। हिरण्यकशिपु ने कहा गुरुजी से, अरे तुम ही कीर्तन कर रहे हो? हे महाराज, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। आपका जो पुत्र है, जैसी उसने मेरे हाथ अपने हाथ में लिए, पता नहीं क्या हुआ, ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया कि जिंदगी भर में ऐसा कभी आनंद नहीं आया जैसा कीर्तन में आनंद आया। जिंदगी में ऐसा कभी आनंद नहीं आया। अरे मैं तुमको तो बाद में देखूंगा, पहले इस रोग को ही नष्ट करूंगा। पकड़ करके ले आए प्रहलाद को। अरे दुष्ट कलंकी, मैंने तुझे इतना समझाया, इतना डराया, इतना धमकाया, फिर भी तू नहीं माना। हे पिताजी, जो कालों का भी महाकाल है, जो निर्भय है, जो काल भी उसके इशारे पर चलता है, जब वह रक्षक है तो डरना क्या? क्यों डरे? अरे मैं तुझको तो बाद में देखूंगा, पहले तेरा जो तुझे बचाने वाला है, जो तू बार बार कहता है, कहां है तेरा? जो तू ईश्वर मानता है, जो तू उसको भगवान मानता है कहां? प्रहलाद कहने लगे, पिताजी ये पूछो कहां नहीं है, हर जगह है। बासुना वासुदेवस्य बासितं भुवनत्रयं सर्वभूति निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलहारी बाघटन की जा घट प्रगटे होए। कबीरा कुआं एक है, पनहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक आए। प्रभु परमात्मा हर जगह उनका निवास है। इस खम्भ में भी है। हाँ पिताजी, इस खम्भ में भी है। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे, नहीं पिताजी मुझे दिखाई दे रहे, इस खम्भ में भी है। और जैसे ही उसने मुष्ट प्रहार उस खम्भ में मारा, खम्भ फट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। घमासान युद्ध शुरू हो गया। विकराल रूप है नरसिंह भगवान का। लड़ते 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 शाम का वक्त हो चुका। किसी ने कहा कि सूर्य अनेक में फिरत कण मांगत, पे पद सूर सुस्वाद कहाँ, पुनि ताली मजीरा बजाती फिरे।
मेरा मतवाली सी चाहे कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर कारण को पहलाद कहाँ। पर कारण को पहलाद कहाँ। पर कारण को पहलाद कहाँ। खम्ब में भी भगवान थे, प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। शाम का वक्त था, युद्ध हुआ। भगवान ने देरी पर बैठ गए दरवाजे के मध्य और हिरण्यकशिपु को लेटा दिया। हिरण्यकशिपु कहने लगा, तुम क्या करोगे मेरा, मुझे क्यों लिटाए हो? बोले, मैं तुम्हें मारूंगा। हठास करके हंसने लगा, अरे तुम मुझे मार ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने तो ब्रह्मा जी से वर मांगा है कि ना मैं रात्रि में मरूं और ना मैं दिन में मरूं। भगवान बोले, नरसिंह भगवान अब तू ही बता, ये रात्रि है कि दिन है? बोली, ना तो ये रात्रि है ना ही ये दिन है, ये तो संध्या की बेला है। फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने वर प्राप्त भगवान ब्रह्मा जी से लिया है कि ना मैं बाहर मरूं ना मैं अंदर मरूं, तो तुम ही बताओ हम तुमको कहां लिटाए हैं? ना तो तुम भीतर ही हो और ना तुम बाहर ही हो। फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वर मांगा है कि ना मैं नर से मरूं ना मैं पशु से मरूं। भगवान बोले, तुम ही बताओ मैं कौन हूं? ऊपर तो शेर का मुख है और गर्दन के नीचे मनुष्य का शरीर है। ना तो मैं नर हूं और ना मैं जानवर हूं। जानवर भी हूं, नर भी हूं, नहीं भी हूं। फिर भी मुझे आप नहीं मार सकते। ना मैं आकाश में मरूं ना मैं धरती के ऊपर मरूं। अरे तुम ही बताओ, ना तो तुम आकाश में हो और ना तुम धरती पर हो। हमारे जंगाओं पर हमने तुम्हें लिटाया है। फिर भी मैंने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। ये लंबे लंबे नाखून देख रहे हो ना, ये तुम्हारे पेट में डालेंगे। फिर अट्टास से हंसा। बोले, आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वर मांगा है कि हे ब्रह्मा, तुम्हारी बनाई हुई चीज से मैं किसी से न मरूं। भगवान बोलते हैं कि ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। आप कौन हो? बोले, मैं नारायण हूं। जब इतना कहा, उछल करके छूट करके और जा करके वहां कूद गया। भगवान ने पकड़ लिया। घमासान युद्ध हुआ। ऐसा समय आया, लिटाया और ये नाखून उसकी पेट में डाल दिए और जैसे ही निकाला, अतेड़ियां आई और भगवान ने उन अतेड़ियों को गले में डाल दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, इस दिव्य दृश्य को देखो। राजा परीक्षित जी ने कहा, जब इतना व्यभिचारी अत्याचारी था तो माला की तरह अतेड़ियों को क्यों पहन लिया? सुखदेव भगवान कहने लगे, इसलिए पहन लिया कि उसने प्रहलाद जैसा भक्त को जन्मा है, इसलिए पहन लिया। क्योंकि जहां भक्त पैदा हो जाते हैं 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, पितृ तृप्त हो जाते हैं, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा। सभी लोग डर रहे हैं, देवता आगे नहीं आ रहे। नारद जी
भागे भागे लक्ष्मी जी के पास गए। बोले बोले माँ क्या हुआ? बोले बोले प्रभु इतने क्रोधी हैं, आज तक मैंने ऐसा क्रोध उनका कभी देखा ही नहीं और विकराल रूप है। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, बोले वो तो कभी 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 क्रोधित होते ही नहीं है, आपने कोई और देख लिया होगा। नहीं माँ, स्वामी अर्थात आपके स्वामी मेरे भगवान हैं, नारायण ही हैं। अच्छा चलो हम देखते हैं। अब जैसे ही अपनी आरती को सजा करके लाई, तो जैसे पहले तो उनने चरणों में आरती की, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि आरती के नियम हैं और आपको हम कल बताएंगे, कुछ बातें ऐसी बताएंगे जो आप घर में करते हो। तीन दिन कथा चलेगी तो यही थोड़ा थोड़ा बीच में बोलेंगे। जैसी चरणों की आरती की, फिर मध्य आरती की, और जैसे मुखमंडल की आरती की, सो भगवान ने और हुंकार मारी। जैसी हुंकार मारी तो लक्ष्मी जी की थाली नीचे गिर गई, क्योंकि ऐसा कभी रूप देखा ही नहीं था। और ऐसा भागवत में आया है कि एक सांस तो उन्होंने वहां ली और दूसरी सांस बैकुंठ में ली। हे भगवान, ये तो कोई बब्बर सिर आ गया, ऐसा रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं। नारद जी कहने लगे, चाहे लक्ष्मी जी आए, चाहे ब्रह्मा जी आए, कोई भी आए, इनका क्रोध शांत नहीं होगा। धीरे से प्रहलाद को आगे बढ़ा दिया, और जैसे ही प्रहलाद को आगे बढ़ाया, भगवान की नजर पड़ी तो ऐसे चाटने लगे प्रहलाद को, जैसे नवीन गाय ब्याती है तो गाय अपने बछड़े को या बछिया को चाटने लगती है, और जैसे चाटते जाए उनका क्रोध शांत होता चला जाए। सिर पर हाथ फेरा, योगी चाहे तो योग दे डालो, भोगी चाहे तो भोगी दे डालो, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डालो। बेटा क्या चाहिए बोल। सिर पर हाथ जैसे फेरा और जैसे पैरों को सहलाया और जैसे हाथ को सहलाया, कितना सुकोमल है। और दुष्ट ने तुझे कितना प्रयास किया मारने का, गिरी से गिराया, हाथी के पैरों तले दबाया। क्षमा करना भक्त प्रहलाद, मुझे देर भैया दे, क्षमा करना, मैंने बहुत देर कर दी। बोल क्या चाहिए? प्रहलाद कहने लगे, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी ने कहा कि प्रहलाद क्यों नहीं डरे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शेर से सभी डरते हैं कि नहीं डरते? मगर शेर से एक व्यक्ति नहीं डरता। कौन नहीं डरता बोलो? कौन नहीं डरता बताएगा कोई? शेर का बच्चा नहीं डरता, और भगवान के बच्चे ही प्रहलाद हैं, कहां से डरेंगे? बातें शुरू हो गई। प्रहलाद ने स्तुति गाई और 42 श्लोकों में गाई। सज्जनों, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम शपेत वस्त्रम सरसेरोहिक्षणम सहार वक्षस्थलिको श्रुवश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। हे प्रभु परमात्मा, हे करुणा के अवतार, हे ब्रह्मांड नायक, हम आपको प्रणाम करते हैं। मांग क्या मांगना चाहता है प्रहलाद? बस ऐसा वर दे दो कि मुझे मांगने की कोई कामना ही न जगे, मुझे बस यही वर आपको देना है। नहीं कुछ तो मांग, और अगर देना चाहते हो तो मेरे पिता ने बहुत अपराध किया है आपका, उसको मुक्त कर दो। अरे प्रहलाद, जहां तुझ जैसा भक्त पैदा उसने किया है तो मुक्त हो गया, वो तो मुक्त हो गया, उसकी चिंता मत कर।
आगे बोल, आगे मांग, क्या मांगना चाहता है? हे प्रभु, देना चाहते हो तो एक ही वर दे दो, आपके चरणार बिंद में मेरा मन लगा रहे, लगा रहे, लगा रहे, कभी भी मन एक पल के लिए ना हटे, बस यही वर दे दो। सज्जनों, सभी लोगों ने स्तुति की, नरसिंह भगवान ने आशीर्वाद दिया और ये भी कहा कि आज से हम तुम्हारे किसी भी परिवार को नहीं मारेंगे, वचन दे दिया। अंतर ध्यान हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद ने यहां अच्छा कंटक राज्य किया, कोई दुख नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। सज्जनों, सत्संग भी किया और यहाँ राज्य भी किया। दत्तात्रेय जी आए और सत्संग चलता था। बिना सत्संग का जीवन व्यर्थ है, अंधकार छा जाता है। सुखदेव भगवान कहने लगे, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, जहां सुखदेव भगवान कथा कर रहे हैं, राजा परीक्षित जी और अन्य बैठे, वहां मार्कंडेय जी भी बैठे, पाराशरवीर जी बैठे। उनको क्या जरूरत थी सत्संग की? लंबी आयु है, तप में प्रवीण है, सिद्धि प्राप्त है, किंतु सत्संग सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन ना भटके, बुद्धि ना भटके, अभिमान ना आए, इसलिए सत्संग सुन रहे हैं। आलयम मोक्ष पर्यंतम निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। ये अमृत है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभाविका। सज्जनों, कहने का हमारा तात्पर्य है कि सत्संग जीवन का एक अंग बन जाए, तभी जीवन सुंदर बनता है। क्योंकि ये दुनिया है, अभिमान किसका? जिसने किया, क्या अभिमान रहा? हे रजन, त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता था जो कि बहुत बलवान था। 100 उसकी पत्नियां थी और अन्य उनके बच्चे थे। अभिमान से चलता था, उस जंगल का राजा था। बड़े से कहे, भाई ठीक हो है, कोई परेशानी हो मुझे बताना। सरोवर में चला गया, साथ में उसकी पत्नियां भी थी, बच्चे भी थे। उस सरोवर में एक ग्राह रहता था जिसको हम बोलते हैं मगरमच्छ, गज बोलते हैं हाथी को। जैसे ही गज आया सरोवर में और हथनियों के साथ कीड़ा करने लगा, सूंड से पानी डालने लगा, हथनी हाथी को डालना प्रारंभ कर दी, बच्चे भी खेलने लगे। तब तक उस ग्राह ने, उस मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया। उसने सोचा कोई बात नहीं, महसूस तो हुआ, एहसास तो हुआ, किसी न कोई जीव जंतु अंदर है और मेरा पैर पकड़ लिया है, कोई बात नहीं, उसको पता चलेगा कि जंगल का राजा उस गज का पैर पकड़ लिया, जैसे ही पता चलेगा छोड़ देगा। व्यक्ति को भ्रांति रहती है, ये सोच है व्यक्ति की, उस सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। काल है, अपना काम कर रहा है। सज्जनों, काल से व्यक्ति बच वही सकता है जो प्रभु परमात्मा की याद में अपने जीवन को समर्पित कर देता है और घर का काम करते हुए, परिवार को संस्कारवान बनाते हुए और जीवन की नैया बड़े प्यार से आगे बढ़ाता है, क्योंकि फिर उसका रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हो जाता है। धीरे धीरे खून पीना शुरू कर दिया, क्योंकि जल का जंतु है और जब जल का जीव जंतु उसमें ज्यादा ताकत है। ये तो पृथ्वी का
जानवर है। सज्जनों, इसने अब कोशिश की, क्योंकि अंदर से अवरुद्ध होने लगा था, कंठ सूखने लगा था, क्योंकि रक्त को पीना शुरू कर दिया था। छुड़ाने का प्रयास किया, नहीं छूटा। अरे मैं शिथिल पड़ रहा हूं, मुझे निकालने का प्रयास करो, मुझे किसी ने पकड़ लिया है, मैं डूब रहा हूं। सज्जनों, ऐसे व्यक्ति की स्थिति है कि जब काल पकड़ लेता है तो फिर व्यक्ति कहता है बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लोग प्रयास करते हैं मगर काल से बच नहीं पाता। जब सारी औषधि काम करना बंद कर दे तो एक ही महा औषधि है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ जैसे ही इस गज ने कहा मुझे बचाओ मुझे बचाओ, पहले बच्चों ने प्रयास किया, नहीं निकाल पाया सरोवर से। बच्चे लोग एक दिन रहे और छोड़ करके चले गए। पत्नियां बार बार प्रयास करती हैं, जब हाथी नहीं निकल पाता तो एक एक करके पत्नियां उससे मुख मोड़ लेती हैं और धीरे धीरे सरोवर से निकलने लगती है। हाथी कहता है कि मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। हथनियां कहने लगी कि मैंने लाख प्रयास किया, आप नहीं बाहर आ रहे तो इसमें मेरी क्या गलती, मेरे बच्चे दूर चले गए। और सारी जो हथनी थी सरोवर से निकल करके बाहर चली गई। कमल का पुष्प खिले हुए थे उस सरोवर में। मन ही मन ये हाथी सोचने लगा कि मैंने बच्चों के लिए क्या नहीं किया, मैंने परिवार के लिए क्या नहीं किया। आज स्थिति आई है और सभी लोग मुझे छोड़ के चले गए। जब कोई सहारा नहीं होता है तो फिर प्रभु परमात्मा की याद आती है सज्जनों। और बड़ी दुख की बात है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। जब सही चलता है तो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, और जो कुछ गड़बड़ हो जाता है तो फिर भगवान की याद आती है। भगवान को भी बड़ा दुख होता है। एक है निष्काम भक्ति, एक है सकाम भक्ति। सज्जनों, प्रभु परमात्मा को आठों याम याद करो। विपदो नहीं ब विपिता, संपदो नहीं ब संपदा। विपद नारायण विस्मृति, संपन्न नारायणो हरि। अब तो हरि ही बचाएंगे। और वह गज भगवान की प्रार्थना करने लगा। आइए बड़े भाव से, हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल, हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल। अपने मन को इस कथा में, जहां ये सरोवर में ये हो रहा है,
और गज प्रार्थना कर रहा है। आप लोग भी अपने मन को वहां ले जाइए। ये कथा ऐसी है कि पूरा ऐसा लगता है जैसे टीवी में चल रही है, पूरा दिखाई दे रहा है। इसलिए मन को वहां ले जाके आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल नाथ, हे दयाल नाथ, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल नाथ, ओ हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल नाथ, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल नाथ, हे दयाल नाथ, हे हरि आकर के बचाओ प्रभु, दुनिया में किसी का कोई नहीं। अब तो जीवन हारे, हे प्रभु अब ही हम आपके सहारे। अब हमें लगाओ किनारे, अब हमें लगाओ किनारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन आए। इतना जब कहा, भगवान ने देर नहीं लगाई। गरुड़ को जैसे ही बुलाया, गरुड़ को अभिमान आ गया, भगवान का हमारे बिना काम नहीं चलता। तो भगवान कहने लगे, पहले तो हम गज को बाद में बचाएंगे, पहले इसको बचाना जरूरी है, क्योंकि इसको अभिमान आ गया। गरुड़ आए, चलो प्रभु जी। तो भगवान ने अंगुली रख दी, बोले चलो आप मजाक मत कीजिए, बैठ जाइए। अरे चल तो उड़, पहले इन दोनों अंगुलियों को तो उड़ा करके देख, अंगुली को उड़ाकर देख लेगा फिर मुझे उड़ाना। सज्जनों, गरुड़ उड़ नहीं पाया, उसका विमान चूर चूर हो गया।
अरे गरुण, तू सोचता है कि मैं भगवान को बिठा करके ले जाता हूँ, मैं उड़ाता हूँ? अरे मैं तुझे ले जाता हूँ उड़ा करके। जब तक मैं हूँ तब तक तू है, और जब मैं नहीं तो तू नहीं। और बात सत्य है, जब तक प्रभु परमात्मा का इस शरीर में अंश होता है तभी व्यक्ति चलता है, अन्यथा ले चलो भाई जल्दी दुर्गंध आने लगेगी। मैं तुझे उड़ाता हूं, भगवान क्षमा करना। और जैसे ही गए सज्जनों, और उसने डूबना ही चाहता था, जैसे ही डूबने के लिए जल ऊपर आ ही रहा था और हाथी डूब ही रहा था, जैसे कमल का पुष्प उसने तोड़ ही लिया था, थोड़ा सा कमल का पुष्प बचा हुआ था, कमल का पुष्प भी डूबने वाला था। और भगवान जैसे आए और उस गज ने भगवान के चरणारविंद में पुष्प को अर्पण कर दिया। भगवान ने सूंड पकड़ी, एक झटका मारा और गज सहित ग्राहे भी उस पैर को जो पकड़े था उस पैर के सहारे बाहर आ गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और उस ग्राहे का जो सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, अर्थात सिर कट गया। भगवान की उसने दिव्य प्रार्थना की, भगवान का दर्शन किया। सज्जनों, अंतःकरण से निर्बल भाव से जब हम भगवान को पुकारते हैं तो प्रभु परमात्मा काल से भी बचा लेते हैं। देखो, जिसने जन्मा है वो तो जाएगा ही, किंतु कहने का हमारा तात्पर्य है पुनरपि मरणम पुनरपि जननम। वह भाव बंधनों से व्यक्ति छूट जाता है और प्रभु परमात्मा के चरणारविंद में विलीन हो जाता है। इसलिए अभ्यास व्यक्ति को बनाना चाहिए, अंततो गत्वा तक प्रभु परमात्मा का वह ध्यान ना भूले, उनका नाम ना भूले, उनका संकीर्तन ना भूले, न भगवान की सत्ता को भूले। जो भूल गया, सबसे बड़ी उसकी भूल यही होती है, और फिर व्यक्ति वह धूल में मिल जाता है। सज्जनों, फिर वह धुन पछताता है। इसलिए भगवान ने काल से बचाया, और जब हमें काल पकड़ लेता है तो कोई नहीं बचाता। सज्जनों, प्रभु परमात्मा बचाते हैं, उनके धाम को हम चले जाते हैं, उसी को हम साहित्य मुक्ति बोलते हैं। सुखदेव भगवान कहने लगे कि राजन, कोई नहीं साथ देता जब वह काल आता है, सब हाथ खड़े कर देते हैं, लाख प्रयास करता है बच नहीं पाता। फिर एक ही औषधि है, हरे कृष्णा हे प्रभु परमात्मा, बस आप अब हमारे हो, हम आपके। शरीर संसार को दे दो और मन परमात्मा को दे दो, उद्धार हो जाएगा। कोई भी काम करो, हरि नाम जपते रहो, हरि नाम जपते रहो। सुखदेव भगवान कहने लगे, ही राजन, प्रहलाद के हुए विरोचन और विरोचन के हुए राजा बलि, जो बहुत प्रतापी था, अदिति के देवता, दिति के दैत्य, वहां समुद्र मंथन हुआ, देवासुर संग्राम हुआ और देवताओं ने सारे जितने भी दैत्य थे मार दिया। आप सभी जानते हैं कि समुद्र में पहले क्या निकला? जहर निकला। किसने पिया? भोलेनाथ ने पिया। क्यों पिया? इसलिए पिया कि भोलेनाथ जी बड़े थे। अगर भोलेनाथ उस जहर को नहीं पीते तो इस संसार में कहीं जहर गिर जाता तो सृष्टि जो है क्या हो जाती? भस्म हो जाती, सृष्टि का विनाश हो जाता। इसलिए हलाहल जल भगवान ने पिया। कहाँ तक पिया? इसलिए वह नीलकंठ कहलाए। कंठे यस्य विराजते हि गर्णम गंगा जलम मस्तके वामांके गिरिराज राजतनिया जाया भवानी स्थिता
नंदी स्कंद गणाधिनाथ सहितो केदारनाथ प्रभो, केदारनाथ प्रभो। 14 रत्न निकले, उसमें माता लक्ष्मी जी भी आई, धन्वंतरी भी आए, सारी व्यवस्था अलग अलग हो गई सज्जनों। भगवान लक्ष्मी जी, भगवान नारायण ने, क्योंकि पहले से ही वो तो अनादि काल से भगवान की भार्या हैं, वह तो एक दिखाने के लिए लीला हेतु माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई और भगवान को माला डाली। भगवान ने स्वीकार किया, लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया। मुख्य आप उस कथा पे आइए, समय का अभाव है, इसलिए मैं आपको मुख्य कथाओं से लेकर के चल रहा हूं। जहर इसलिए पिया क्योंकि वो बड़े थे, नहीं पीते तो संसार ध्वस्त हो जाता, खत्म हो जाता। ठीक वैसे ही जो घर का बड़ा होता है उसको बात रूपी जहर तो पीना ही पड़ता है अगर परिवार को बचाना है तो, और परिवार को बिखेरना है तो उन बातों को आप जहां चाहो वहां बोलो, परिवार बिखर जाएगा। और कहां तक आप उस बातों को पियो, सिर्फ कंठ तक ही पियो, हृदय में मत जाने दो, क्योंकि अगर हृदय में चलाए जाएगा कोई भी बातें तो हृदय निर्णय अच्छा नहीं देता। बुद्धि में चली जाए बातें तो बुद्धि निर्णय अच्छा नहीं लेती, क्योंकि बुद्धि कुतर्क करती है, इंद्रिय दृष्टि, भाव दृष्टि और बुद्धि दृष्टि। इसलिए कंठ तक ही रहने दो, ज्यादा इधर उधर फैलाओगे तो नुकसान होगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कंठ में ही ग्रहण किया, नीचे नहीं जाने दिया। नीचे तो बस प्रभु परमात्मा की याद करो, उनका नाम जपो। किसी ने कहा इतना हलाहल आपने जहर पिया, आपको पीड़ा नहीं हुई? मुझे पीड़ा होती कैसे, क्योंकि हृदय में तो राम है, हृदय में तो भगवान है। वो जहां भगवान है वहां पीड़ा कैसी? तो जब कोई संकट आ जाए, कोई ऐसी बातें आ जाएं, तो भगवान का भजन, भगवान का चिंतन करते हुए दाएं बाएं हो जाओ। आप बड़े हो घर में तो परिवार बच जाएगा। बस हमें कभी भी भगवान की माला का, भगवान के पुष्पों का अपमान नहीं करना चाहिए। शिव जी की जो जलधारा है, जब हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो कोई कोई लोग ऊंचे से चढ़ाते हैं और वो छींटा अपने पैरों में पर पड़ते हैं, और वही अपराध है। कभी भी आप शिव जी को जल चढ़ाएं तो बिल्कुल नजदीक से चढ़ाएं, जिसमें छींटा बाहर न आए, आपके पैर के ऊपर नहीं पड़े। इससे ऐसा नहीं कि आपको पाप नहीं लगेगा, जरूर लगेगा। कोई दूसरा आएगा तो वो जो जल है वह नीचे गिरा है, उसके पैर पड़ेंगे जल पर तो भी पाप पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने विधान से भगवान भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ाया, छींटा बाहर आए। ठीक है, वैसे ही दुर्वासा ऋषि जी ने इंद्र को माला पहनाई, इंद्र ने हाथी को पहना दी और हाथी ने नीचे डाल दी, और हाथी उस माला को कुचलते हुए चला गया। दुर्वासा ऋषि जी ने जैसी देखा, श्राप दे दी, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। जब इंद्र को ये श्राप दी सज्जनों, तो वहां शुक्राचार्य जी को पता चल गया। और यहां ये भी, यहां वृत्रासुर का भी वृतांत आया। विश्वरूप को मार दिया, क्योंकि एक बात बताऊं, देवताओं में और दैत्यों में एक ही अंतर है। देवता गुरु को बदल देते हैं, कभी विश्वरूप को, क्योंकि यहाँ बृहस्पति जी नाराज हो गए थे, क्योंकि देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति जी। क्योंकि इंद्र ने जो है अपमान कर दिया था तो भाग गए थे, तो ने विश्व गुरु को बना लिया, विश्वरूप को। और विश्वरूप को भी इंद्र ने मार दिया। मगर याद रखना, दैत्यों ने कभी अपना गुरु नहीं बदला, शुक्राचार्य ही रहे अंत तो गत्वा। सदगुरु और धर्म ये हमारे मूल हैं, और यही हमें, सदगुरु ही हमें धर्म पर चलाता है। मान लीजिए
हमारा अगर सदगुरु सही है तो हम भटक नहीं सकते। सदगुरु सही है तो हम अपने मार्ग पर जाएंगे, सदमार्ग पर जाएंगे, सद्बुद्धि रहेगी। सज्जनों, यहां पर शुक्राचार्य जी ने कह दिया कि अब चढ़ाई कर दो, क्योंकि संजीवनी जो है, मृत संजीवनी से ही सारे दैत्यों को जला दिया, अर्थात जिंदा कर दिया, और बलि को भी जिंदा कर दिया। बलि ने चढ़ाई की, इंद्र हार गया, सारे देवताओं को भगा दिया, और बलि ने तीनों लोगों पर राज कर दिया। अतल वितल तो सतल, तलातल रसातल महातल, स्वर्गलोक महरलोक जनोलोक तपोलोक, तीनों लोकों का ये वह अधिकारी बन गया, राजा बन गया। तीनों लोगों का वह राजा बन गया। सज्जनों, देवता मारे मारे घूमने लगे। अदिति कहने लगी कश्यप ऋषि से कि ऐसी माँ को तो दिखता रहे जिसके बच्चे मारे मारे घूमे, कोई ऐसा उपाय बताइए कि कोई तेजस्वी बालक उत्पन्न हो और मेरे उन बच्चों को, मैं ये नहीं कहता किसी और का अधिकार मिले, उनका तो अधिकार मिल ही जाए, उनकी संपत्ति तो मिल जाए, उनका पद तो मिल जाए उनको, वे मारे मारे घूम रहे हैं। कश्यप ऋषि जी कहने लगे कि ऐसा करो, तुम पयोव्रत करो। अदिति से बोले, वो पयोव्रत किया। फाल्गुन की शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, और जितना इतना दूध आ जाए उतना ही पिया जाता है। तो ये 12 दिन का होता है। माता अदिति ने व्रत किया, मन क्रम वचन से रही, तो दिव्य तेज भगवान स्वयं आए। और मैं बार बार कहता हूँ, भादों का महीना बहुत अच्छा महीना है। द्वादशी तिथि में बामन भगवान प्रकट हो गए। बोले बामन भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, माता जी ने कौपीन पहनाई, अश्विनी कुमारों ने खड़ाऊं दी, सरस्वती माता जी ने माला दी, छाता दिया। सज्जनों, और वैसे ही भेष में, दिव्य ब्रह्मचारी के भेष में दिव्य तेज सभी लोग नजर उतारने लगे कि आपको नजर न लग जाए। माँ, क्या काम है, मुझे क्या करना है? बेटा, बलि ने तुम्हारे भाइयों का राज्य छीन लिया। मैं ये नहीं कहती कि आप बलि को मारो, मैं ये नहीं कहती कि आप बलि की संपत्ति छीन लो, पर उनका राज्य वापस लौटा दो। माता, आपकी जैसी इच्छा। बलि यज्ञ कर रहा था और ये जा रहे हैं राजा बलि के यहाँ। जैसे स्वाहा स्वाहा चल रहे हैं और वहां से बामन भगवान आ रहे हैं, राजा बलि ने देखा, शुक्राचार्य से बोलने लगे, गुरुजी 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 गुरुजी, देखो देखो कोई सूर्य आ रहा है, दिव्य तेज है। शुक्राचार्य जी कहने लगे, सूर्य तो नहीं है, कोई मानव जरूर आ रहा है और बड़ा तेजस्वी है, अपनी यज्ञ की ओर आ रहा है। और जैसे ही नजदीक आए सज्जनों, दिव्य तेज है। राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। इतना तेजस्वी ये बालक आया, बामुन आया, ब्राह्मण आया, मेरे पितृ तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि आज मेरे यज्ञ में ये दिव्य तेज विद्वान ब्राह्मण आ गया। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? अब वो जाप कर रहे हैं बामन भगवान, क्योंकि थोड़ा दिखाना भी तो है। जब तक दिखाएंगे नहीं तो लोग मानेंगे कैसे? देखो, ये बोल नहीं रहे, गुरुजी कह रहे हैं, गुरुजी बोले ये जाप कर रहे हैं ना, जब माला पूरी हो जाएगी तब बोलना चाहिए, क्योंकि बीच में, माला के बीच में बोलना मतलब अपराध है, फिर दोबारा माला करना चाहिए। माला नीचे गिर जाए तो दोबारा करो, छिपा करके जाप करो। जैसे ही माला हो गई,
बामन भगवान बोले, क्या कह रहे थे राजा बलि आप? मुझे मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं त्रिलोकी का नाथ हूं। भगवान कहने लगे, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं क्या करूंगा लेकर के? मैं तो इस छाते में ही अपनी जिंदगी गुजर बसर करूंगा। खाने के लिए भिक्षा मांग लेता हूं, माता अन्नपूर्णा मैया भिक्षा दे ही देती हैं तो अपना पेट भर लेता हूं। एक आसन है, बिछा करके सो जाता हूं। मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, आपको तो लेना ही पड़ेगा। आप यहां आए हो यज्ञ में, खाली हाथ नहीं जा सकते। मैं आपको खाली हाथ भेजूंगा ही नहीं, आपको तो मैं कुछ ना कुछ दूंगा। आपने कहा मेरा कोई नहीं है, मैं छाते में ही अपनी गुजर बसर कर लूंगा, तो मैं आपसे एक बात बोलूं? बोले हाँ हाँ बोलो। अगर मैं शादी करवा दूं आपकी तो? भगवान बोले, भैया तुम दान तो पहले बाद में देना, पहले मेरी शादी ही करवा दो। कोई अच्छे से, हाँ हाँ बढ़िया सी कोई कन्या, हम तो करवाते ही रहते हैं। बामन भगवान बोले, शादी होगी तो फिर रहने के लिए बोले घर बनवा देंगे, पर बच्चे भी होंगे, पढ़ाई बोले है ना, हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, उसमें बच्चे पढ़ेंगे। क्योंकि हिरण्यकश्यपु के कौन? प्रहलाद, प्रहलाद के विरोचन, और विरोचन के राजा बलि। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फिर भोजन के लिए? बोले अन्नपूर्णा भंडार है, वहां बच्चे भोजन करेंगे। बोले फिर आप एक बार और बात मुझे बताएं, फिर मैं नहीं पूछूंगा आपसे। अगर बच्चे होंगे तो कितने होंगे? 4-5 तो होंगे ही होंगे। अब राजा बलि बोले कि ये तो अब भगवान जानता है कितने होंगे कितने नहीं होंगे, अब 4-5 तो होंगे ही होंगे। बोले 4-5 होंगे तो उसमें से कोई मरेगा भी? बामन भगवान बोले हाँ, जिसने जन्म लिया है वो तो मरेगा ही। तो जब वो मरेगा तो रोने के लिए तुम्हारे यहाँ क्या व्यवस्था है? राजा बलि बोले, लो कल्लो बात, अरे तुम्हारे बच्चे और किराए से थोड़ी ही बुलवाएंगे रोने के लिए, तुम्ही को रोना पड़ेगा। बामन भगवान बोले कि जिस चीज में अगर रोना है तो ऐसा काम क्यों करना है? जिसको हम ज्यादा प्यार करेंगे वही हमें रुलाएगा, तो फिर प्यार क्या करना? इस चक्कर में फंसना क्यों? अरे ऐसा काम क्यों करें जिसमें रोना पड़े? मुझे नहीं करना शादी वादी, ये तो सब बेकार की बातें हैं। राजा बलि बोले, जैसे तैसे इनको मनाने का प्रयास किया था, तो ये फिर रूठ गए। चलो आप शादी ना करो, कुछ तो ले लो। फिर जाप करना शुरू कर दिया। जाप करने के बाद राजा बोले, वैसे तो हम लेते तो हैं नहीं, अब तुम्हारी इच्छा है देने की तो आपकी भी मर्यादा बनी रहे, हमारी भी मर्यादा बनी रहे, तो हमारे पैरों से 3 पैर जमीन दे दो बस। हंसने लगा ठिठिला के, मांगा और मांगना ही नहीं आया। आप छोटे से पैर आपके, और आपके पैरों से 3 पैर की जमीन देना, ये कौन सा मांगना हुआ? आपके पैरों से 3 पैर पग जमीन हम ही नहीं देंगे, और कुछ मांगो। आपको देना है कि नहीं? न मैं जाऊं? अरे चलो कुछ तो ले रहे, ये हमारा सौभाग्य है। अच्छा आप नाप लो। बोले ऐसे नहीं नापेंगे, संकल्प दो। क्योंकि संकल्प क्या है? रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर ये हो गया तो हो गया, देना ही पड़ेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्यान रखना, सावधान रहना,
कथा चल रही है, निद्रा देवी ना पाए। हाँ, सावधान सावधान सावधान। आप लोग नहीं हुए ऐसे, मैं बता रहा हूं। हाँ, सब लोग दर्द चित्त से ऐसे देख रहे टुकुर टुकुर, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। संकल्प। शुक्राचार्य जी ने सोचा, हे भगवान, थोड़ी सी जमीन के लिए संकल्प की बात कर रहे हैं, देखें तो कौन है। जैसे ही आंख बंद की, अरे राम 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 राम, ये 52 नहीं है, तो 53 आ गया है। राजा बली से बोले, इधर आओ इधर आओ। क्या है गुरु जी? अरे ये कोई 52 फामन नहीं है, ये तो त्रिलोकी नाथ आया है, सारा प्रभु तुम्हारा ले लेगा। वो 3 पैर का चक्कर तो छोड़ो, मुझे तो लगता है एक ही पैर में सब नाप लेगा वो तो। इसमें तुम चक्कर में मत बसो, कह दो ये हमने कुछ नहीं कहा। गुरुजी, आप गुरुजी हैं हमारे, आप झूठ बोलना सिखा रहे हैं। और ये 8 जगह झूठ बोल देना चाहिए। स्त्री से नर विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे। प्राणों का संकट आए, झूठ बोल दो, झूठ झूठ नहीं है। गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, अगर किसी की हिंसा होती हो और झूठ बोल दो और बच जाए तो वह झूठ झूठ नहीं है। किसी कन्या की शादी हो रही हो, उसमें थोड़ा झूठ बोल दो तो वो झूठ झूठ नहीं। स्त्री सु नर विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे। अपनी अपनी वृत्ति पर, वृत्ति का मतलब जिससे हम कमाई कर रहे, उस पे संकट आ जाए तो झूठ बोल दो, वह झूठ झूठ नहीं है। कहीं कोई संत को सता रहा है, कोई गौ माता को सता रहा है और कह रहा कि कोई गौ माता यहां से गई, तो आप अगर सामर्थ्य है तो सामना करो, और नहीं है तो उसको गलत रास्ता बता दो। कोई झूठ झूठ नहीं है। ये 8 जगह झूठ बोल दो बेटा तो झूठ नहीं होती। गुरुजी अब तो मैंने कह दिया तो मैं तो दूंगा। गुरुजी को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि एक बात सत्य है, जिस पर गुरु मेहरबान, जिस पर गुरु मेहरबान तो पर चेला पहलवान। गुरु जी मेहरबान थे राजा बलि पर और बरहमेश रहे, किंतु आज राजा बलि गुरु जी की बात नहीं मान रहे। मैंने तो कह दी सो कह दी। गुरु जी एक बात और बताऊं, मेरा परम सौभाग्य है, अगर ये त्रिलोकी नाथ है तो आज मेरे यहाँ मांगने आया है। और ये बात भी सत्य है गुरुजी, अगर ये साधारण मानव है तो 3 पैर जमीन ही नापेगा, इससे ज्यादा ले ही नहीं सकता। दोनों हाथ में लड्डू है हमारे, तो त्रिलोकी नाथ मांगने आए हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत। कितना दिव्य भजन है सज्जनों, आइए बड़े भाव से, बड़े प्यार से। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जो भगत भर दे रे जो। तेरा होगा बड़ा एहसान तेरी जुग जुग रे शान भगत भर दे रे जो।
पालनहार। मैं आज तेरा माफ कर ले, मुझसे जरा पहचान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान लेना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। तू छोड़ सकल अभिमान तू कर ले, आरे अपना नाम जगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे पार गड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बिना जल का संकल्प नहीं होता, तो जैसे ही राजा बलि संकल्प लेना चाहे, जल निकालने का प्रयास किया कमंडल से, तो कमंडल की जो डंटी होती है जो उसमें शुक्राचार्य जी बैठ गए। बोले ना जल गिरेगा ना बेचारा चेला लुटेगा। गुरुजी तो अंतों तक प्रयास कर रहे हैं चेला ना लुटे, मगर ऐसा लुट रहा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा राजा बलि का नाम रहेगा। सज्जनों, तो भगवान कहने लगे कि अरे जल नहीं गिर रहा है तो कोई बात नहीं, आपका जो कमंडल है पुराना हो गया, मैं ठीक कर दे रहा हूं। तो जैसे ही कुसा की वो निकाली डंटी और धीरे से छेद के अंदर कुसा डाली और एक जैसी मारा तो शुक्राचार्य जी की आंख चली गई, आंख ही फूट गई, सीधा आंख में मारा। भगवान ने बताया कि जो धर्म में रोड़ा अटकाएगा उसकी आंख इसी तरह फूट जाएगी। चाहे कोई शुक्राचार्य नहीं, अगर बृहस्पति जी भी होंगे यहाँ तो उनकी भी ऐसी आंख फूट जाती है। फिर हम और आप साधारण व्यक्ति हैं। धर्म तो धर्म है, और जो धर्म में आगे आता है, धर्म को रोकता है, दान को रोकता है, तो फिर किसके खानदान के हैं? आप और हम सभी लोग जानते हैं। हाँ। संकल्प हुआ, राजा बलि से भगवान ने कहा आंख बंद करो। जैसी आंख बंद की, भगवान ने विराट रूप बनाया। एक पैर अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल लोकानाम अधोभागे स्वर्ग महार्ग जनोलो तपोलो सत्याख्य सत्यलोकानाम अधोभागे। एक पैर ऊपर गया, ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी ने जल से और चरण धोए, कमंडल में जल भर दिया। वही माता गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोली गंगा मैया की जय। दो पैर में तीनों लोगों को नाप लिया। राजा बलि को
नाग फांस में बांध करके डाल दिया। राजा बलि, आपने 3 पैरों का संकल्प लिया था, मैंने तो 2 ही पैर में तुम्हारे तीनों लोगों को नाप लिया, बड़ा ही त्रिलोकीनाथ बनता था। और तूने संकल्प लिया है, अगर तू नहीं देगा तीसरा पैर का दान तो याद रखना मैं तुझे दंड दूंगा। वहां भी भगवान परीक्षा ले रहे, ठोक ठोक के ले रहे। राजा बलि कहने लगे, प्रभु आप ये बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? तो भगवान बोले, धन का मालिक बड़ा होता है। तो प्रभु अभी तो हम बाकी हैं, ये जो तीसरा पैर है मेरे सिर पर आप रख दीजिए। तो भगवान ने तीसरा जो पैर है सज्जनों, वह जो तीसरे पैर की संकल्प लिया था, वह भगवान ने पैर राजा बलि के सिर पर रख दिया। और राजा बलि से कहने लगे, रे बलि, मैं तुझे छलने आया था, तूने मुझे छल लिया। मैं तुझे छलने आया था। अरे मांग, क्या मांगना चाहता है? बस मेरी कोई इच्छा नहीं, एक इच्छा है कि हम अंदर जाएं और बाहर आएं, आपके दर्शन हो। इसका मतलब ये है कि हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं। अरे तुम कब बाहर आओगे, कब अंदर आओगे? मैंने तो ये नहीं कहा प्रभु, मगर मुझे ऐसे ही आपके दर्शन चाहिए। तो भगवान फिर द्वारपाल बन गए और कहते हैं जब इंद्र बदलेगा तो फिर राजा बलि इंद्र होगा। आपको बताएंगे कितनी युगी आती हैं, कितनी चतुर्युगी आती हैं, कितने फिर दिन होते हैं, ब्रह्मा के कितना सेकंड होता है, पल होता है, ये सब भागवत में लिखा है। नारद जी गए माता जी लक्ष्मी जी की यहाँ, प्रभु कहाँ हैं? बोले 2-4 दिन से तो आए नहीं वैकुंठ में। बोले नहीं आई। बोले वहाँ सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ, वहाँ द्वारपाल अर्थात दरवाजे पर खड़े हैं, क्योंकि भक्त के वशीभूत हो जाते हैं भगवान। माता लक्ष्मी जी आई, राजा बलि को राखी बांधी। राजा बलि समझ गए, मांगो क्या मांगना चाहती हो बहना? बोले जो दरवाजे के बाहर खड़े हैं ना, अच्छा अच्छा अच्छा, उनको दे दो। हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो एक रूप में भगवान वहाँ खड़े रहे और एक रूप में माता लक्ष्मी जी के साथ चले गए और बताया कि जो बहन अपनी भाई को राखी बांधती है और भाई अंतःकरण से निर्बल भाव से अपनी बहन को सम्मान देता है, तो उसके घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाती, क्योंकि भगवान भी वहाँ एक रूप में रह गए थे और लक्ष्मी माता भी वहाँ एक रूप में रह गई थी। इसलिए राजा बलि वो तो महाराजा हो गया, उससे ज्यादा संपत्ति हो गई, क्योंकि स्वयं संपत्ति का खजाना मिल गया, साक्षात भगवान मिल गए। टेंशन क्या सज्जनों, मन को पवित्र रखिए, मन कर्म वचन से अपने कर्म को करते चलिए, भगवान जरूर सहायता करते हैं। अपने धर्म से मत भटकिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सभी जानते हैं कि थोड़ी सी लाइट ने परेशान किया, वो करना भी चाहिए। हाँ, क्योंकि भक्तों की परीक्षा होती है, और मैं तो कहता हूँ भगवान की परीक्षा मत लो, उनकी प्रतीक्षा करो, कृपा जरूर होगी। और बात बात पर भगवान की परीक्षा लेते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि मैं बिल्कुल समय से कथा प्रारंभ करूं और समय से विश्राम करूं, मगर आज भगवान का जन्मदिन है तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो चल ही जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन, जब तक राम का जन्म नहीं होगा तो कृष्ण कथा समझ में नहीं आएगी। राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र परम विचित्र। हाँ, भगवान खड़े कैसे होते हैं? टेढ़े। और कृष्ण जीभ
जीभ भी टेढ़ी हो जाती है ना, कृष्ण राम, राम साधारण और कृष्ण तो उनकी कथा भी टेढ़ी, उनका नाम भी टेढ़ा। समझ में कब आएगा? जब हम राम की कथा सुनेंगे, जब राम का जन्म होगा तभी भगवान की हम कथा को जान पाएंगे। इसलिए आइए, एक काकभूषुंडी रामायण है जो कि आपके मोबाइल में भी आ जाएगी। मोबाइल में निकालो और साथ में पाठ करो, पूरी रामायण का पाठ हो जाएगा। फिर क्योंकि ये आया है विधान कि अगर ज़्यादा समय हो रहा है तो काकभूषुंडी रामायण का आप पाठ कर लो तो उस कथा का फल मिल जाएगा। तो बड़े भाव से, बड़े प्यार से हम सभी लोग उसमें निकालो, काकभूषुंडी रामायण आ जाएगी। आ गई काकभूषुंडी रामायण। काकभूषुंडी रामायण आ गई। नाथ कृतारथ पहले होगा। आ गया बता, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं भी आया तो वैसे ही थोड़ा उसी में देखते जाओ, चलो मौका मिल गया। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाथ कृतारथ काकभूषुंडी रामायण आ गई ना। हाँ, चलिए अब हम सभी लोग पाठ करते हैं। नाथ कृतारथ भयो में तब दर्शन खगराय, आय सुदेव सुकरो प्रभु आयु बिगाय। कृतारथ रूप तो कहन वचन खगे, जय के स्तुति सारा निज मुख की महे। सुनम तात जय कारण आयम शोषक भयम दरस तब पायम। देवी परम पावन तब आश्रम गयम मोह संग शयनाना। अब श्री राम कथा अति पावे सदा सुखद दुख पुण्य नसावे। आदर तात सुनावहु बोहि बार बार बिन प्रभु तोहि। सुनत गरुड़ के वीरा विनीता सरल सुप्रेम सुकंद सुपुनीता। भजता सुमन परम उचाहा राग कहे रघुपति गुण गाहा। प्रथमहि अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे कहानी। मुनि नारद कर गोह अपारा हर्षि बहुरि रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई तब शिशु चरित कहहि मन लाई। बाल चरित कहि विधि विधि मन मह परम उछाल। ऋषि आगवन कहस पुनि श्री रघुवीर विभाग। बहुरि रावि अभिषेक प्रसन्ना मुनि प्रवचन राज पूर्वासिन कर विरह विसारा। कहसि राम लक्ष्मण संवादा। पितन गमन की पटन राजा सुर सरि उतरि निवास प्रियारा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जिनि बसि भगवाना। सचिवागमन नगर मरना वर्षा गमन प्रेम बहु मरना। करियप प्रिया संग पुरवासी भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहु विधि समझाए भारत रहनि सुरपति सुत करनी। प्रभु वरुवंत्री भेंट पुनि बरनी। कहि विराट बद जेहि विधि देह तजी सरभा। वरनि सुति चन प्रीत पुनि प्रभु अगस्त सतस। कहि रंजक वन पावन पाई वीर मैत्री पुनि तेहि गाई। पुनि प्रभु पंच बटी कृत बासा पंचि सकल पुनि पासा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा
सोपन भाज में गुरु हर दूषण बद गौरी बखाना जिम सब मरम दसानन जाना दस अंदर मारी जय बिंदु सो सब मुनि माया सीता कर हरना सी रघुवीर विरह कछुवरना धुन प्रभु गीत आज मिली बदिक मंद सब रही बहुरी विरह परनत रघुवीरा जय वीर गए सरोवर तीरा प्रभु नारद संवाद कही मारुति विरह पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण करवा कपहि यज्ञ करि प्रभु शैल प्रवर सनिवास वर्णन वर्षा सरदयरु राम रोष कपित्रास जय वीर कपिपति कीस पठाए शीला खोज सकल दिशराय प्रवर प्रवेश कीन जहि भांति कपि गौर मिला संभाति सुनि सब कथा समीर कुमारा नागत भयम पयोधि अपारा लंका कपि प्रवेश जिमि नाम सुनि सीता धीरज जिमि मन हो जारि रावण प्रबोधि और तहि नागम पंजोधि आए कपि सब जन रघुराई बेटे की कुशल सुनाई सैन्य समेत जधार गोविया उतरे जाहि पारि मिला विभीषण जय आई सागर विग्रह कथा सुनाई सेतु बांध कपि सेज जिमि उतरी सागर पार गयहु वसीति वीर वर जय विधि वाली कुमार निश्चर की लड़ाई पर निश्चय प्रकार कुंभ कर्ण घन नाद करे बल पौरुष संसार निश्चर कर मरम विधि नाना रघुपति रावण समर नारावण बज मंदोदरी शोका राज विभीषण देव शोका सीता रघुपति मिलन बहोरी स्वर्ग की अस्तुति कर जोरी पुनि पुष्पक चढ़ कपि समेता आवत चले प्रभु कृपा निकेता जय राम नगर निज आए पायस विसद चरत सब गाय हर्षि बहोरी राम ने अभिषेका पुरवर रत्न प्रनीति अनेका कथा समस्त भूषण बखानी जो मैं तुम सन कही भवानी सुनि कब काम कथा भगना तब वचन मन परम उछाहा कयहु मोर संदेह सुनहु सकल रघुपति जरे भयहु राम पद जे तब प्रसाद पाय से राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम सिया राम जय राम। ये पूरे रामायण का पाठ हो गया, इसी में जन्म हो गया और रावण का भी उद्धार हो गया और प्रभु परमात्मा आकर के राज तिलक हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की जय। सज्जनों, अब आइए हम चंद्रवंश का वर्णन करते हैं कि कथितो वंश विस्तारो भवता सौम्य सूर्ययो राज्ञं चोभयो भुस्यानं चरितं परमाद्भुतम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव भगवान कहते हैं कि अहो भाग्यम नंद गोप प्रजौ के श्याम निमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सदातनम। चंद्रवंश की वंशावली प्रारंभ होती है। यदु से यादव वंश चला। सज्जनों,
यदु के देवमेघ हुए, देवमटी के पुत्र अर्जुन प्रजन्न हुए, और इन्हीं से नौनंद हुए, और एक से शूरसेन हुए, और शूरसेन के ही वसुदेव है। जब वो पैदा हुए वसुदेव, तो दुंदुभियां बजी, आनंद आया, तो एक नाम उनका आनंद है, दुंदुभी आनंद। वैसे तो उनको वसुदेव बोलते हैं। यहां उग्रसेन है, उग्रसेन बड़ा ही धर्मात्मा है, उनकी पत्नी गर्भवती है, और जैसे वह पार्क में घूम रही थी, एक राक्षस आया, उसकी छाया पड़ गई गर्भ पर। जैसे वह उत्पन्न बालक हुआ उग्रसेन के यहाँ, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पते रुद्रस्य श्रियं पौरुषं उपजाया कमनीय रूपमधिकं किं तत्सुधामगोधनं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्तिः प्रियो माधवा। जैसे वह बालक जन्मा उग्रसेन के यहाँ, लोगों ने देखा, विद्वानों ने देखा, ये आपके लिए ठीक नहीं है। लताओं पत्ताओं में रख करके और एक टोकरी में रख करके यमुना जी में बहा दिया। शूरसेन जी स्नान कर रहे थे, शूरसेन ने उस बालक को उठा लिया। अपनी पत्नी के यहाँ एक बालक ये भी है, लालन पालन हुआ वसुदेव के साथ। अब उसका नाम कंस रखा, जो हिंसा करने वाला, जिसको हिंसा में आनंद आता हो, मजा आता हो, वही कंस है। उसको जैसे ही पता चला कि मेरा राज्य तो मथुरा में है, मेरे पिताजी उग्रसेन है, वहां से आया। पहले उसने तप किया, भोलेनाथ ने धनुष दिया कि ये धनुष ले जाओ, जब तक ये टूटेगा नहीं तुम उत्तरोत्तर उन्नति करोगे, और जब ये धनुष टूट जाएगा, जो इस धनुष को तोड़ेगा वह तुमको नहीं छोड़ेगा। वहां से कंस आ गए, और फिर जैसे ही मथुरा आया, ना हो तप्यम न दातव्यम, कोई दान नहीं करेगा, कोई भजन नहीं करेगा, और संतों को मारना प्रारंभ कर दिया, महात्माओं को मारना प्रारंभ कर दिया। अपनी सेना बनाई, अघासुर, बगासुर, पूतना, और जरासंध ने अपनी दो पुत्री थी उनकी, जरासंध की, एक का नाम था अस्ति, दूसरे का नाम था प्राप्ति। कंस के साथ में शादी कर दी। कंस के पिताजी ने कहा, अरे बेटा तुम क्यों संतों को सताते हो, क्यों नहीं धर्म करने देते। पिताजी को भी जेल में डाल दिया, राजा बन गया। सभी प्रजा दुखी होने लगी। कंस के जो चाचा हैं, काका हैं, देवक, उनकी जो बेटी है देवकी। कंस ने सोचा कुछ नाटक किया जाए, जी में प्रजा मुझे मानने लगे, मेरा सम्मान करने लगे। अभी तो मुझे दुष्ट समझती है ये प्रजा। सज्जनों, अब वसुदेव के यहाँ कंस गया, शूरसेन के यहाँ वसुदेव की शादी पक्की करके आ गया, और अपनी जो बहनें हैं बड़ी धूमधाम से अब शादी की तैयारी शुरू हो गई। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, इस द्रव्य देश को देखो, आज कंस जो पाखंडी होते हैं वो ऐसे ही नाटक करते हैं। वहाँ से बारात आई, विवाह हुआ, और जैसे ही कंस कहने लगा कि आज मैं अपनी बहन को स्वयं छोड़ने जाऊंगा, और रथ पर सारथी बना, आगे बढ़ाया रथ, और आकाश बढ़ी हुई, रे कंस तू इतना हंस करके, खुशी हो करके,
प्रसन्न चित्त अपनी बहन की जो तू विदाई कर रहा है, और इसी के बहन के पेट से, गर्भ से 8वां बालक तेरा काल होगा। इतनी आकाशवाणी जब सुनी, कंस ने देवकी के बाल पकड़े और जैसे ही घसीटते हुए नीचे ले आया, तो ऐसे पति को धिक्कार है कि जो अपनी पत्नी को बचा ना सके। वसुदेव आए, कहने लगे क्या कर रहे हैं आप, इस अबला को क्यों मार रहे हैं? आपने सुना नहीं, आकाशवाणी हुई है 8वां गर्भ जो इसके पेट से उत्पन्न होगा बालक, वह मुझे मार देगा, इसलिए ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, मैं तलवार से इसका सिर अलग कर दूंगा। मुझे इसका जो बच्चा उत्पन्न होगा 8वां पुत्र, वह मुझे मार देगा। वसुदेव कहने लगे, हे राजन, कि शर्वेक्षयांता निचया पतनांता समुच्छ्रया संयोगांता विप्रयोगांता मरणंता जीवितम्। समस्त शत्रुओं का अंत विनाश है, लोक उन्नतियों का अंत राजन पतन है। जिसने जन्म लिया है और जीवन का अंत मरण है, संयोग का अंत वियोग है। आप आए हो, संयोग हुआ है, कथा सुन रहे हो, अभी अभी अपने घर चले जाओगे। संयोग हुआ है तो वियोग होगा, और जीवन में अगर हमने जन्म लिया है तो मरण होगा। कौन जिया है? वसुदेव, मुझे आपकी वेदांत की भाषा नहीं समझना है, मैं इसको मार दूंगा। वसुदेव कहने लगे, ये ज्ञान से नहीं मानेगा, मूर्खों की प्रशंसा करो तो वह जल्दी मान जाता है। अरे राजन, आप राजा हो, शक्तिशाली हो, इसको अगर तुम मारोगे अबला को, तो तुम्हारी अपरित कीर्ति फैल जाएगी। लोग क्या कहेंगे? इतनी अच्छी कीर्ति तुम्हारी फैली है, वह अपकीर्ति में परिवर्तित हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें इससे भय है कि इसके बालकों से भय है? बोलने लगा कि मुझे इससे तो कोई भय नहीं है, इसके बालकों से भय है। तो मुझे ये मेरी गारंटी है, जो भी बालक होगा देवकी के यहाँ, मैं आपको सुपुर्द कर दूंगा, मैं आपको सौंप दूंगा। कंस कहने लगा, तो मेरी भी शर्त है, जब तक इसके यहाँ पुत्र नहीं हो जा रहे तब तक तुमको जेल में रहना पड़ेगा। वसुदेव कहने लगे, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, और जेल में डाल दिया। पहले कीर्तिमान उत्पन्न हुआ, कंस ने उसको भी मार दिया। ऐसे 5 पुत्रों को मार दिया। छठे पुत्र को भी उसने मार दिया। अब जैसे ही 7वां गर्भ में आया, भगवान ने एक माया को आदेश दिया, वह 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। कंस को पता चला, अरे अपने आप ही नष्ट हो गया, अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, मुझे मारना नहीं पड़ा। धीरे धीरे सज्जनों, समय आ रहा है। वसुदेव देवकी भगवान का चिंतन कर रहे हैं, हे प्रभु आप अब आओ, बहुत हो गया, अब इंतजार मत करवाओ। और मन ही मन भजन करके प्रार्थना कर रहे हैं। सज्जनों, समय आया, देवी देवता भी पुष्प हाथ में ले लिए और उनका स्वागत कर रहे हैं। सज्जनों, भगवान अब वहां जेल में प्रकट हो रहे हैं। जैसे ही भगवान जेल में प्रकट हुए, सशक्त चक्र गदा लेकर के, माता देवकी ने कहा, आप तो, मैंने आपसे वर मांगा था कि आप पुत्र बन के आना, आप तो पिताजी बन के आ गए। मैंने पुत्र का वर आपसे मांगा था,
माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तातिय रूपा। तात का मतलब होता है पिताजी। आप तो पिताजी बन के आ गए, यह रूप त्याग दो। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तातिय रूपा। ये जैसे सुनीला अति प्रिय सीता यह सुंदर में रूपा। अब आप शिशु बन जाओ और लीला करो, तो जैसे शिशु बन गए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तातिय रूपा। जैसे सुनीला अति प्रिय सीता सुनी बचन सुजान रोदन ठाना। अब माता कहने लगी बालक होता है तो रो आप। जैसे भगवान ने रोना शुरू किया, वसुदेव देवकी कहने लगे चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ। अगर कंस ने सुन लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। भगवान कहते हैं, कभी कहते हो रो, कभी कहते हो चुप हो जाओ। अब तो हम भक्त के वशीभूत हैं, जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे। हम तो आए इसलिए थे कि कंस का काम तमाम करते ही चलें, मगर आपने शिशु बना दिया तो आपको रक्षा करना पड़ेगी। वसुदेव कहने लगे मैं कैसे रक्षा करूं, मेरी तो हाथों की हथकड़ियां बनी हैं और पैरों की बेड़ियां बनी हैं, ताले लगे हैं। और वहां जैसे प्रभु परमात्मा आए सारे सैनिक बेहोश हो गए। योग माया ने बेहोशी, सारे सैनिक बेहोश हो गए। योग माया ने अपना ऐसी माया फैलाई कि सब चित्त। भगवान ने कहा वसुदेव जब मेरे पास कोई आता है और मेरे सामने आ जाता है और मुझे पाने का प्रयास करता है तो बंधन खुल जाते हैं। आप मेरे पास तो आओ। जैसे ही वसुदेव आए सज्जनों हाथों की हथकड़ियां टूट गई। भगवान को उठाया और जो सूप रखा हुआ था वही जैसे माता यशोदा कि यहाँ ले जाने के लिए उद्यत हुए, जाने के लिए सूप में रखने के लिए, तो जैसे ही सूप में रखा तो पैरों की बेड़ियां टूट गई। रिमझिम बारिश हो रही, आगे जैसे बढ़े तो चटपट करके ताले टूट गए, अपने आप दरवाजे खुल गए। क्यों? क्योंकि महायोगेश्वर को रखे हुए। रिमझिम बारिश हो रही है सज्जनों, और भगवान वसुदेव भगवान को लिए हैं और भगवान लेटे हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान सभी जितनी प्रकृति है वह खुशी मना रही है कि आज मैं बाल रूप में भगवान का दर्शन करूंगा। सज्जनों अब वसुदेव आ रहे हैं, आइए भगवान का कीर्तन करते हुए अब गोकुल जा रहे हैं। बड़े भाव से बड़े प्यार से हम सभी लोग गोविंद गोपाल आयो, गोविंद गोकुल 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 आयो।
खेळूचला रंग खेळूचला रास खेळूचला रंग खेळूचला आला 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 किती सांगू मी सांगू कुणाला किती सांगू मी सांगू कुणाला आज आनंदी आनंद झाला आज आनंदी आनंद झाला सागर में सागर भर आया ब्रह्म यशोदा के घर आया यमुना भरने लगी उछाल क्योंकि आज सागर स्वयं नदी तक आया बूंद में मेघ सिमट कर आया देखो देखो ब्रह्म यशोदा के घर आया ब्रह्म यशोदा के घर आया अष्टमी चालाती यमुनी चालाती गोकुळ वतन गोकुळ सुगाला नाचगाव काला पैजन
शशर सुना जब कारणे काकत शशर सुना जब कारणे रही न जाने में जान रही न जाने में जान प्रगति भई तो भूल में बरबाद प्रगति भई तो भूल में पंखीरा तो उड़ के जाना आगे पंखीरा तो उड़ के जाना आगे मारे महाकाली से मिलके कहना गर्भ खुले मारे महाकाली से मिलके कहना गर्भ खुले पंखीरा 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 मरा
कहीं आई ब्रिज की ज्वाला रे गोविंदा नारिया गोविंद गोपाला आला आला गोविंदा नारिया गोविंद गोपाला बोले आनंद कंद भगवान श्री